क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये आपको शो करना है। गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90। राइट एंगल ABC है जो कि राइट एंगल है पॉइंट B पे, यानी 90 डिग्री का एंगल पॉइंट B पे बना हुआ है। टू शो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC हाइपोटेन्यूज है। AC जो है रेस्ट जो दो साइड्स हैं BC और AB, इन दोनों से बड़ी है, यानी AC AB से भी बड़ी है। आपको शो करना है AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। AC जो है वो AB से भी बड़ी है और BC से भी बड़ी है, यानी लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की, सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपको शो करना है। तो एक चीज़ आपको समझना है, इन इक्वलिटीज इन ट्रायंगल, इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल ये क्या चीज़ होती है। नंबर एक, किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने की साइड सबसे छोटी होती है। ये एंगल आपको सबसे छोटा दिख रहा है तो इसके सामने की साइड ये वाली होगी, वो सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ये एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, तो सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी, सबसे बड़े ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी। नंबर एक ये चीज़ हो गया। दूसरे नंबर बात यह है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल ABC आपके पास है तो किसी भी दो साइड का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें AB प्लस BC, ये दो साइड अगर हम ऐड करें AB प्लस BC, तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा AC के। अब AB BC आपने ऐड कर लिया, AB AC ले लीजिए, कैसे भी आप ऐड करें AB प्लस AC ये ग्रेटर होगा BC से। तो इस तरह से तीन रिजल्ट आप निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। एक ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है, और दूसरा ट्रायंगल में सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी और सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अब आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल B आपको पता है 90 का है, तो एंगल A प्लस B की वैल्यू 90 पुट कर देते हैं, प्लस एंगल C इक्वल टू 180, यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, ये 90 ट्रांसफर होकर राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90। एक चीज़ यहाँ से दिख रही है आपको कि एंगल A और एंगल C का सम जो है वो 90 के इक्वल है, यानी इंडिविजुअली एंगल A भी अकेला 90 से छोटा होगा, एंगल C भी अकेला जो है वो 90 से छोटा होगा। ये दोनों मिल करके 90 बना रहे हैं, अकेले अकेले ये दोनों एंगल A भी 90 से छोटा है और एंगल C भी 90 से छोटा है।
इसी बात को हम लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज लेसर देन 90 डिग्री, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, एंड एंगल सी इज लेसर देन 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। आपके पास रिजल्ट दिया हुआ है, ये गिवन है आपको कि एंगल बी 90 डिग्री का है। हियर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप गिवन है आपको। एंगल बी 90 डिग्री का है, हैंस एंगल बी 90 का है और एंगल ए भी 90 से छोटा, एंगल सी भी 90 से छोटा, यानी एंगल बी जो है एंगल ए से भी बड़ा है और एंगल बी जो है एंगल सी से भी बड़ा है। यहाँ से हम लिखेंगे एंगल बी इज ग्रेटर देन, एंगल बी इज ग्रेटर देन ए एक बार लिख देते हैं और एक बार लिख देते हैं एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी जो है बड़ा है एंगल ए से। तो अभी आपने देखा कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो ट्रायंगल में सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल सी है, एंगल बी एंगल ए से बड़ा है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी, AC is greater than BC। यहां से रिजल्ट निकल के आएगा, therefore AC is greater than एंगल B के सामने की साइड एंगल A के सामने के साइड से बड़ी होगी। AC is greater than BC। इसका रीजन भी आप लिखेंगे, side opposite to greater angle is larger। ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो बड़ी होती है। एक रिजल्ट आपने एंगल बी और एंगल ए को कंपेयर करके दिखा दिया। ऑल्सो एंगल बी जो है वो एंगल सी से भी बड़ा है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो एंगल बी के सामने की साइड यानी फिर से वही ए सी हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन एंगल सी, यानी सी के सामने वाली साइड एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी। तो रिजल्ट हम लिखेंगे ए सी इज ग्रेटर देन, पहले वाले में लिखे थे बी सी, अभी यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर AC is greater than C के सामने वाली साइड AB। तो AC BC से भी बड़ी है, AC AB से भी बड़ी है। रीजन भी इसका दे देंगे, रीजन यही होगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ज्योमेट्री में आप जितना एलेबोरेट करके लिखेंगे आंसर को उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। तो AC AB से भी बड़ी हो गई। तो अब आप एक लाइन लिख दीजिए, फाइनल आंसर, हेंस इन राइट एंगल ट्रायंगल, AC जो है आपका पहले वाले में आपने दिखा दिया कहाँ है पहला, AC, ये AC BC से भी बड़ी है, AC AB से भी बड़ी है। एक लाइन अब लिखना है, हेंस इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में hypotenuse is the largest side।
और इस क्वेश्चन में यही आपको प्रूव करना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है। आपने तमाम रेफरेंस देख करके, अलग अलग रेफरेंस देख करके प्रूव कर दिया कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड होती है। और इनइक्वालिटीज़ का सहारा लिया आपने कि किसी भी ट्रायंगल में सबसे छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी और सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव, यहाँ पे आंसर इसका कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है फिगर 7.48 देखिए। इन फिगर 7.48 साइड AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively। ABC ट्रायंगल की AB साइड को P तक एक्सटेंड किया गया है और AC साइड को Q तक एक्सटेंड किया गया है। Also angle PBC is smaller than angle QCB। PBC यानी ये एंगल जो है, एंगल PBC इज लेसर देन एंगल QCB। QCB ये वाला एंगल इस एंगल से QCB से छोटा है, ये भी आपको दिया हुआ है। शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। आपको शो करना है कि इस ट्रायंगल ABC की AC साइड जो है वो AB साइड से बड़ी है। तो यहाँ भी इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल का ही यूज़ होगा। गिवन है आपको एंगल PBC, यानी ये वाला एंगल PBC इज स्मॉलर देन QCB। एंगल QCB से PBC जो है वो छोटा है। आपको शो करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। AC साइड जो है वो AB साइड से बड़ी है। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एंगल X हो गया। बार बार PBC QCB लिखने की जगह पे हम X और Y यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा X एंगल हो गया और ये हमारा एंगल Y हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये वाली साइड इस तरफ, अगर इसको हम रे मान लें, इस लाइन AP पे अगर ये रे है तो यहाँ अगर X बन रहा है तो इसके अंदर वाला जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस X बनेगा। 180, दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर होते हैं दोनों, लीनियर पेयर का सम 180 होता है। अगर ये वाला इतना पोर्शन X है तो अंदर वाला पोर्शन 180 माइनस 180 से हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे X को, तो 180 माइनस X होगा इतना पोर्शन। इसको हमने Y एज्यूम किया है तो ये जो पोर्शन होगा, इतना पोर्शन, वो 180 माइनस Y हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 180 माइनस Y। चलिए लेट से अब इसी चीज को क्या क्या हमने किसको क्या एज्यूम किया है। लेट से एंगल PBC को हमने X लिया है। एंगल PBC इक्वल टू X, तो X प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 लीनियर पेयर दिखाएंगे। अब ये सब एज्यूम करने के बाद ये सब हमको रिटन फॉर्म में भी दिखाना है। देन X प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180, रीजन इसका लीनियर पेयर। एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल ABC इक्वल टू 100 माइनस ये X इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ABC की वैल्यू आ गई 180 माइनस X, यहाँ जो हमने अंदर लिखा हुआ है। सिमिलरली लेट्स से PBC को आपने लिया था X, QCB इक्वल टू Y, एंगल QCB इक्वल टू Y, तो Y प्लस एंगल ACB, इसका ये लीनियर पेयर है, Y प्लस एंगल ACB
इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न इसका लीनियर पेयर, y और ACB मिलकर के 180। अब यहाँ से ACB हम निकाल लें। एंगल ACB इक्वल टू 180 और ये y इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एंगल ABC 180 माइनस एक्स और ACB इक्वल टू 180 माइनस वाई। ये दोनों अंदर वाले एंगल आपने ये निकाल के दिखा भी दिया कि कैसे हमने फाइंड किया है। नाउ आपको बताया गया है कि एंगल PBC जो है एंगल QCB से छोटा है, ये आपको गिवन है। तो PBC को आपने क्या लिखा है, x लिखा है, और QCB को आपने y लिखा है। तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा ये लिखना। नाउ x इज लेसर देन y, x जो है y से छोटा है, यानी ये जो एंगल x है, x जो है ये y से छोटा है। अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन लगा दें तो माइनस एक्स, अब इक्वालिटी का जो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप कर जाएगा, यानी बदल जाएगा। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वाई हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम माइनस साइन लगाएंगे, अब इसको आप नंबर से भी समझिए। मान लीजिए 5 इज लेसर देन 9, इस तरह का लिखा हुआ है। हम दोनों तरफ अगर माइनस साइन लगा दें तो -5 अब क्या होगा, इज ग्रेटर देन -9 होगा, क्योंकि -5 जो है वो -9 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो जब दोनों तरफ आप माइनस साइन लगाते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। पहले 5 इज लेसर देन 9 था, -5 इज ग्रेटर देन -9 हो जाएगा, यानी ये फ्लिप कर जाएगा। तो वही काम हमने किया कि दोनों तरफ माइनस साइन लगा दिया, तो जो इनइक्वालिटी का साइन था पहले स्मॉलर देन था वो ग्रेटर देन बन गया। -x इज ग्रेटर देन -y। दोनों तरफ हम 180 ऐड कर दें, क्योंकि हमको दिखाना है इस ट्रायंगल के अंदर ABC में हमको 180 माइनस एक्स दिखाना है और 180 माइनस वाई दिखाना है। तो हम 180 दोनों में ऐड कर देंगे। ऐड 180 डिग्री टू बोथ साइड। दोनों तरफ 180 ऐड कर देंगे, तो यानी 180 माइनस एक्स, साइन ऐसे ही रहेगा, ग्रेटर देन 180 माइनस वाई। अब 180 माइनस एक्स आपका क्या है, यहां से देखिए एंगल ABC है, और 180 माइनस वाई क्या है, ACB है। तो इस चीज को आप लिख दीजिए। 180 माइनस एक्स को रिप्लेस करके एंगल ABC। अब ट्रायंगल के अंदर आपने दिखा दिया कि ट्रायंगल में एंगल ABC जो है वो बड़ा है एंगल ACB से। सो जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। सो AC इज ग्रेटर देन AB। सो AC इज ग्रेटर देन AB। ABC इसमें देखिए ट्रायंगल में ABC जो है वो बड़ा है ACB से, तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी, तो AC जो होगा वो AB से बड़ा होगा, ये वाली साइड बड़ी होगी। तो आपने दिखा दिया AC इज ग्रेटर देन AB, और इसका रीजन भी आप लिखेंगे। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। अपोजिट ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो बड़ी होती है। आपको प्रूफ भी यही करना था कि AC जो है वो AB से बड़ी है, तो शो करना, ये आपको वो शो करना था। तो आपने दिखा दिया यहाँ पे कि AC जो है वो AB से बड़ी है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं इसका। क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है
फिगर 7.49 को देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इन फिगर 7.49 एंगल बी इज लेसर देन एंगल ए। एंगल बी जो है वो एंगल ए से छोटा है। सिंबॉलिकली भी हमने दिखा दिया है, एंगल बी जो है वो एंगल ए से छोटा है, यानी एंगल ए आपको बड़ा दिख रहा है, एंगल बी आपको छोटा दिख रहा है। एंड एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी। एंगल सी जो है वो एंगल डी से स्मॉलर है, एंगल डी बड़ा है, एंगल सी छोटा है। शो दैट ए डी इज स्मॉलर देन, या ए डी इज लेसर देन बी सी। आपको शो करना है कि ए डी जो है, ए डी साइड, इसकी नेमिंग हमको लगता है गलत हो गई है। ए डी यहाँ पे बनेगा, ये आपका पॉइंट डी है, ए डी, और ये हो जाएगा सी। आपको शो करना है कि ए डी इज स्मॉलर देन बी सी, यानी ये साइड ए डी जो है वो बी सी से छोटी है। ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो इनइक्वालिटीज़ का ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल का। गिवन पार्ट नोट कर लिया। गिवन हमारे पास है एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए। एंगल बी जो है वो एंगल ए से स्मॉलर है। एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी। एंगल सी जो है वो स्मॉलर हो गया एंगल डी से, तो एंगल सी आपको छोटा करना पड़ेगा, और ये आपको सिंबॉलिकली आपको दिखाना है। तो एंगल सी जो है वो छोटा है, एंगल सी छोटा है एंगल डी से। एंगल डी आपको यहाँ बड़ा दिख रहा है और एंगल सी यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम बारी बारी से लेंगे। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो पॉइंट ओ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइनें। आपको शो करना है ए डी इज स्मॉलर देन बी सी। ए डी साइड जो है वो बी सी से छोटी है। तो सॉल्यूशन में आइए। इन ट्रायंगल ए ओ बी, पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी आपको दिया हुआ है एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए। एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, गिवन है ये। तो एंगल बी छोटा है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड भी छोटी होगी। यहाँ देखिए, एंगल बी आपका छोटा है तो इसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, और बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। तो एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, तो यहाँ से आप रिजल्ट निकालेंगे एंगल बी के सामने वाली साइड ओ ए, यानी यहाँ आप लिखेंगे ओ ए इज स्मॉलर देन एंगल ए के सामने वाली साइड देखिए ओ बी। ओ ए इज स्मॉलर देन ओ बी। केवल इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए ओ बी की। ए ओ बी ट्रायंगल में ओ ए जो है वो स्मॉलर है ओ बी से। ये आपका रिजल्ट 1 हो गया। और ये चीज़ आप इसका रीज़न भी दे देंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। चलिए सिमिलरली अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे ओ डी सी में। इन ट्रायंगल ओ डी सी में एंगल डी बड़ा है, एंगल सी छोटा है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी में देखिए आपको गिवन है एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी। एंगल सी जो है एंगल डी से छोटा है। एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी।
तो एंगल सी अगर छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी होगी। तो एंगल सी छोटा है, इसके सामने वाली साइड ओ डी है, तो ओ डी इज स्मॉलर देन एंगल डी बड़ा है, तो एंगल डी बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। इसके सामने वाली इस ट्रायंगल में देखिए ओ डी सी में, तो ओ डी इज स्मॉलर देन एंगल डी के सामने वाली साइड ओ सी। आपको ध्यान ये रखना है कि स्मॉलर वाला जब आप लेंगे एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, तो आपको स्मॉलर ही इसमें भी लेना है, एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी। आप इस रिजल्ट को यानी दोनों स्मॉलर वाले एक तरफ आ जाएं, क्योंकि हमको बाद में चल के इन दोनों को ऐड करना है। तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है छोटा वाला, ये छोटे वाले सिमिलर, मतलब ये दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आप दिखाएंगे तो छोटे वाले को बाएं तरफ ही रखेंगे और बड़े वाले को दाहिनी तरफ रखेंगे। कहीं उल्टा आपने इधर छोटा दिखाया इधर बड़ा और इसके बाद इधर बड़ा कर दिया इधर छोटा कर दिया, तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। इस ट्रायंगल में भी छोटे वाले एंगल को आप लेफ्ट में रखेंगे, बड़े वाले एंगल को आप राइट की तरफ रखेंगे। तो ओ डी इज स्मॉलर देन ओ सी, यह आपका रिजल्ट 2 हो गया। और इसका भी रिजल्ट, इसका जो रीज़न होगा साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। OD स्मॉलर देन OC। नाउ एडिंग 1 and 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। एडिंग 1 and 2, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से ऐड करेंगे। लेफ्ट में आपके पास क्या है OA OD, इन दोनों को ऐड करेंगे। OA प्लस OD, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, स्मॉलर देन राइट साइड में OB प्लस OC, OB प्लस OC। OA प्लस OD आपका क्या है, OA प्लस OD आपका क्या है, कंप्लीट AD हो गया। तो OA प्लस OD की जगह पे अब आप लिख देंगे AD। इनइक्वालिटी का साइन स्मॉलर देन OB OC मिला करके देखिए क्या आ रहा है, OB और OC मिलकर के क्या है BC है कंप्लीट। तो OB प्लस OC की जगह पे आप रख देंगे BC। AD इज स्मॉलर देन BC, यही आपको शो करना था, AD इज स्मॉलर देन BC। तो आपका रिजल्ट आ चुका है, AD इज स्मॉलर देन BC, प्रूव्ड। इस तरह ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। सभी क्वेश्चन आसान थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा और क्वेश्चन नंबर 3 देखा आपने इस वीडियो में। होप आपके समझ में ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।